हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोग्राफीज। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आजादी से लेकर अब तक रह चुके भारत के प्रधानमंत्री। बिना कोई वक्त जाया किए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत को 15 अगस्त सन 1947 को पूर्ण रूप से आजादी मिली और ठीक इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रख्यात लीडर्स में से एक थे। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके बाद कांग्रेस के ही नेता गुलजारीलाल नंदा जी ने 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इनका कार्यकाल केवल कुछ दिनों तक ही रहा और ये 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। गुलजारीलाल नंदा जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 11 जनवरी 1966 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद गुलजारीलाल नंदा जी एक बार फिर 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 24 जनवरी 1966 तक ही रहे। भारत की पांचवी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। इन्होंने 24 जनवरी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 तक चला। ये रायबरेली, यूपी से एमपी थी। भारत के छठे प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई जी दी और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक चला। मोरारजी देसाई जी के बाद किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये यूपी के बागपत जिले से और जनता पार्टी से एमपी द। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक चला। चौधरी चरण सिंह जी के बाद एक बार फिर कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी सरकार में आई और 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी के बाद उन्हीं के बेटे राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 तक चला। भारत के 10वें प्रधानमंत्री जनता दल नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक चला। वीपी सिंह के बाद समाजवादी जनता पार्टी से भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। 1991 में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आई और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वी नरसिम्हा राव जी ने 21 जून 1991 को शपथ ग्रहण की। ये 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वी नरसिम्हा राव जी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जनता दल यूनाइटेड फ्रंट के नेता HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। इन्होंने 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। भारत के 15वें प्रधानमंत्री जनता दल यूनाइटेड फ्रंट के ही नेता IK गुजराल जी बने। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक चला। IK गुजराल जी के बाद एक बार फिर भारत के 16वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक चला।
अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला। ये 2 टर्म तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक रहा। भारत के आखिरी और वर्तमान में चल रहे प्रधानमंत्री बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे आजादी से लेकर अब तक के भारत के प्रधानमंत्री। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और यदि पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।